वैष्णवी लेटी हुई है और ये आसपास घूम रही हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा है, आंटी ऐसी क्या परेशानी आ गई। तो धन्यवाद भाई कुछ समझने के लिए। थोड़ा कोई तो हुआ जिसने आज पहली बार मुझसे ये पूछा है क्या हुआ कुछ ऐसा था कि अगस्त निकला है जो 24 में, उससे परेशानियां आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो मेरा बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उससे जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर कुछ बच्चों से उसकी बहस हो गई। उसकी स्कूटी उन बच्चों ने तोड़ दी। इसकी कंप्लेंट जब वो घर आया, मैंने उससे पहले बोल रखा था कोई कुछ भी कहे घर आके बताना है। उसने घर आके सारी बातें मुझे बताई और फिर मैंने स्कूल में दूसरे दिन कंप्लेंट करी। जब मैंने कंप्लेंट करी स्कूल में, तो स्कूल वालों ने उसके घर पे संपर्क करके उसके घर वालों को कहा। उस पर डांट पड़ी हो या कुछ भी उस बच्चे के साथ हुआ हो मुझे नहीं मालूम। जब दूसरे दिन बच्चा मेरा ट्यूशन पढ़ने गया तो उसको उन सब लड़कों ने घेर के मारा। मैंने इसकी कंप्लेंट पुलिस से की और मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन हाँ मेरे हाथ में दर्द है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं रजनी। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल सा वीडियो है। एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि आंटी ऐसी क्या परेशानी हो गई। तो परेशानी बेटा जी ऐसे हो गई थी कि मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में था, स्कूल में पढ़ने जाता था, उसकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई। तो मैंने बच्चों को बोल रखा था स्कूल जाने से पहले ही कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एज होती है 16-17 की, तो बच्चे आजकल बहुत जुनून में रहते हैं। तो मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि अगर ऐसी कोई बात हो ना तो वहाँ कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें घर आके हमें बताना है। बच्चे ने वैसा ही किया, घर आके हमें बताई। तो हमने दूसरे दिन स्कूल में फ़ोन करके उस सारी बातों की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। अब होता क्या है कि दूसरे दिन नॉर्मली मैंने बच्चे को भेज दिया स्कूल, ट्यूशन भेजा था, ट्यूशन गया था शाम को। तो मैंने उसको दूसरे दिन स्कूल ना भेजकर, क्योंकि ताज़ी बात थी, मुझे डर था, तो मैंने स्कूल ना भेजकर ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन जब बच्चा गया तो वहाँ उस जो लड़के की शिकायत करी थी उसने बहुत सारे बच्चों को लड़कों को बुलाकर, बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर मेरे बच्चे की मार लगा दी। अच्छी तरह से गाल वाल सब बहुत तेज थप्पड़ मारे थे। उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया। मैं तुरंत ही अपने घर से, उसके स्कूल के पास ही ट्यूशन था, मैं वहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो जब हालत देखी तो मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया। जब वहाँ पुलिस आई तो वो पुलिस वाले सामने बस दर्शकों की तरह खड़े रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ भी काफ़ी लड़ाई दंगा हुआ और मैं घर आ गई बच्चे को लेके। उनकी कंप्लेंट करी थी मैंने थाने में आकर, फिर मैं अपने बच्चे को लेके घर आ गई। मैंने बच्चा स्कूल नहीं भेजा। जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं था। घर पे आने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ पेपर के टाइम पे स्कूल भेजूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह स्कूल में नहीं भेजूंगी और घर से ही पढ़ा लूँगी। जैसे कि मैं सेफ्टी चाह रही थी अपने बच्चे की कि मैं अपने घर से ही पढ़ा लूँगी, जो कुछ भी होगा। हुआ ये कि वहाँ पर स्कूल वालों के पास जब मैंने ये कंप्लेंट करी तो उन्होंने ये कहा कि हाँ आप फीस जमा करते रहना और बच्चे को आप वहीं पढ़ा लेना घर से ही, और पेपर देने आपका बच्चा आ जाएगा। पेपर का जब समय आया तो स्कूल वालों ने कही आप इसका मेडिकल लगा दो ताकि आपका बच्चा इंटर में आ जाए, मतलब 12वीं क्लास में आ जाए, और आप पेपर देने मत भेजो, क्योंकि स्कूल वाले बच्चों के हालात ऐसे ही हैं, वो बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। कोई एक्शन स्कूल की तरफ से उन बच्चों को लिए नहीं लिया गया। जो भी हुआ वो सिर्फ मेरे बच्चे के साथ हुआ, क्योंकि बताए जाते हैं वो लोग वहाँ के दबंग लोग हैं, इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर होता क्या है कि मैंने मेडिकल लगा के छोड़ दिया, पेपर वगैरह सब हो गए। फिर जैसे रिजल्ट आता है तो स्कूल में मैंने फिर फ़ोन किया तो बोले हाँ स्कूल में भेज दो बच्चे को और हम इसको 12th में वो कर देंगे। बहुत डरते डरते मैंने स्कूल भेज दिया बच्चा। उसको क्लास में ना बिठाल के नॉर्मल अलग बिठाल दिया और मुझे फ़ोन करके कहा अब आप इस बच्चे का अपने स्कूल, हमारे स्कूल से नाम कटा लो। मैंने की गलती इसकी क्या है जो इसका नाम कटा ले। तो बोले वो लोग बहुत दबंग हैं, अगर कल तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम क्या जिम्मेदार होंगे। इस बीच में जो पेपर वगैरह का समय था, उस बीच में जब मैंने कंप्लेंट करी थी पुलिस को तो पुलिस वाले मुझ पे दबाव बना रहे थे, समझौता कर लो और ऐसे करके आप बहुत बच्चों का कैरियर खराब करोगे, आप समझौता कर लो। मैं इतनी दबंग नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ विधवा है, मेरा भाई बीमार रहता है, पति बीमार है, मैं बच्चों को लेके कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाई। तो मैंने डर से कंप्लेंट वापस ले ली और वहीं केस बंद करने की कही।
वो आज भी स्कूल जा रहे हैं जो दबंग हैं, और मेरा बच्चा आज स्कूल से बाहर है। तो बच्चा मुझसे पूछता है इसमें मेरी क्या कमी थी, मैं सीधा था इसलिए स्कूल से बाहर हूँ, वो दबंग है यानी कि दबंगों की ही चलती है, तो तुमने हमसे मतलब तुमने उन पे क्या एक्शन लिया, क्या किया, अब आप लोग बताओ मैं क्या करती। दूसरा फिर ये हुआ कि कोरोना के टाइम पे सारे काम खत्म हो चुके थे, जो हमारा काम था पेंट का, जो भी हमारी मशीनें थी वो सब हम तबाह हो चुके थे कोरोना के टाइम पे, क्योंकि रोज़ का खाना रोज़ का कमाना था। थोड़ी बहुत ज़मीन है उस पर खेती वेती कर लेते थे तो घर का खर्चा आराम से चल जाता था, बच्चे आराम से पढ़ते थे। उसमें ये हुआ कि मेरी मम्मी को पेंशन मिलती है, पापा के पैसे जमा थे, तो मम्मी ने प्लॉट लिया, मकान बनवाया मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बनवाया। तो 50 गज का मेरे भाई का, 50 गज का मेरा, इस तरह से उन्होंने 200 गज के दो टुकड़े कर लिए। पर मेरा है थोड़ी दूरी पे, 500-600 कदम की दूरी पे भैया का है और मेरा। अब क्या हुआ, हमें काम के सिलसिले में पैसे की ज़रूरत पड़ी, पैसे हम पे थे नहीं, तो एक भैया आते हैं, तो जान पहचान थी उनसे, पहले मिले जुले थे लोगों की उसमें, तो उनका काम अच्छा था। हमने उनसे जाके कहा कि चलो भैया हम आपके काम में, तो उन्होंने पैसे लगाते हैं, बोले हाँ पहले पैसे जमा करो उसके बाद काम की सोचते हैं। तो मम्मी बोली और तो हम पे कोई ऐसा है नहीं सोना जेवर वगैरह जो हम उसे बेच के या काम लगाते। तो मम्मी ने जिस मकान में मैं रहती हूँ उस मकान में एग्रीमेंट करने के लिए मम्मी उनके साथ चली गई कि 5-6 लाख रुपए जो मिलेंगे और जब हम कमाएंगे तो इनके कटवाते जाएंगे और अपना एग्रीमेंट हम वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, हमारा मकान हमारा हो जाएगा। वहाँ क्या होता है, मम्मी गई थी क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी, वो घर पे था, मैं भी नहीं गई थी किसी कारणवश, तो मम्मी अकेली चली गई। एग्रीमेंट में क्या है, कागज़ वागज लगेंगे वो मम्मी लगा जाएंगी। उन्होंने कहा क्या कहा, वहाँ पे उनका बैनामा करा लिया मम्मी से। हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि बैनामे की भी शायद जो पहले होते होंगे उंगली वगैरह लग के, ऐसा कुछ नहीं था, अंगूठा वंगूठा लग के कुछ हो गया। तो मम्मी बोली हाँ एग्रीमेंट हो गया है, और उन्होंने पूछा था पैसे दे दिए, तो मैंने कह दी हाँ दे दिए। तो उन्होंने कुछ पैसे अकाउंट में डाले थे मेरे में, मम्मी वाले नंबर पे, तो वो एग्रीमेंट हो गया। अब क्या था आगे, अब हमें आगे पता पड़ती है कि वो मकान उन्होंने एग्रीमेंट ना करके बैनामा करा लिया। जब हमें पता तो पड़ी तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमें कोई काम उन्होंने नहीं दिया, जो उन्होंने काम का वादा करके हमारा घर रखा था। मैंने अपने मम्मी वाले घर को छुड़ाने के लिए मैंने अपना घर उन्हीं को बेच कर कहा, मैंने कि भैया और तो हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरा घर ले लो और मम्मी का घर मम्मी को दे दो। मेरा घर भी चला गया, मम्मी का भी चला गया, और उस बंदे ने ना हमें काम दिया ना कुछ। दबंगई में दोनों मकान हड़प के बैठा हुआ है। जिसमें मैं रहती थी मम्मी के नाम से था, जिसमें भाई रहता है वो मेरे नाम से था, उसमें ताला लगा के चला गया। हमारा सामान भी वहीं रखा है। जब हमें पता पड़ी कि अब हम अगर कोई कार्रवाई करेंगे फिर बच्चों पे आएगी, तो हम कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के और इसी तरह से हम घर से निकल आए। बेटे, बड़े वाले बेटे ने BCA कर रखा है, बेटी ने BSc कर रखी है। यहाँ आकर जॉब की तलाश करी, एकदम कहीं जॉब नहीं मिलती, क्योंकि फ्रेशर हैं। ये लोग पढ़ ही रहे थे, कुछ आगे और पढ़ना चाह रहे थे अच्छा कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। और आगे फ्रेशर को जो जॉब मिलती है 12,000 10,000 की, अभी फ़िलहाल में उन्होंने वो लगा ली है कि सिर्फ हम अपना खाने पीने का और रहने का भी इंतजाम कर लें, आगे आगे हम सब सही कर लेंगे। और आज अगर सच मानो तो आज हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो आप सुबह देख रहे थे ना कार्तिक को, मैंने जो सुबह में एक वीडियो पहले लगाई है, वो नानी के पास गया है, क्योंकि मेरी मम्मी को पेंशन मिलती है, मेरे पापा पुलिस में थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको पेंशन मिलती है। तो उन्होंने कहा, उनको फ़ोन पे वगैरह उन्हें चलाना नहीं आता, तो उनके पास कैश था, बोली कि भेज दे किसी को, 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाएंगे, कम से कम थोड़ा बहुत तो काम चल ही जाएगा। और इस वजह से मैंने उसे वहाँ भेज दिया। बस यही परेशानी है, और इसका इलाज क्या है मैं खुद नहीं जानती, आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। बस यही जवाब था। भैया पूछ रहा था ना बेटा कि आंटी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ गई बेटा मेरे ऊपर, और इसी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, कि कम से कम मेरे बच्चे तो एक सेफ जगह रहेंगे। नहीं है घर कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ है, वो कहाँ रहेगी, भाई कहाँ रहेगा, ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। वो लोग मकान वापस करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है।